नमस्कार। अच्छा, ये जो इतना बड़ा, इतना विशाल यूनिवर्स है, क्या हम इसमें अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से हमें हैरान करता आया है। तो चलिए, आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ जवाब ढूंढ पाएं। जरा सोचिए इन शब्दों के बारे में। आर्थर सी क्लार्क ने जो कहा वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। और यही एक पावरफुल थॉट है। यही वजह है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी खोजों में से एक पर निकला हुआ है, ये समझने के लिए कि इस यूनिवर्स में आखिर हमारी जगह है क्या। और बस यही हमें हमारे उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या हम अकेले हैं? आज हम सब मिलकर इसी सवाल की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी की इस इतनी बड़ी कहानी में हमारा चैप्टर अकेला है या और भी है। तो एलियन लाइफ को ढूंढना शुरू कहाँ से करें? मतलब सबसे पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि लाइफ को पनपने के लिए चाहिए क्या होता है। वो कॉस्मिक रेसिपी क्या है? चलिए एक एक करके इसके इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। तो हमारी रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी। इसे आप गोल्डीलॉक जोन की तरह समझ सकते हैं। मतलब किसी भी प्लैनेट को अपने तारे से बिल्कुल सही दूरी पर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, बस एकदम परफेक्ट, ताकि वहां लिक्विड वाटर रह सके। अच्छा, अगला इंग्रेडिएंट है भारी तत्व, मतलब हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। और पता है कमाल की बात क्या है? ये सारे एलिमेंट्स बिग बैंग में नहीं बने थे। नहीं, इनको तो उन तारों के एकदम कोर में बनाया गया था जो अरबों साल पहले खत्म हो गए। इसका मतलब पता है क्या है? हम सब लिटरली स्टारडस्ट से बने हैं। कितना कमाल है ना। और आखिर में हमारी रेसिपी का सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल इंग्रेडिएंट, एक लिक्विड। ये एक तरह का कॉस्मिक सूप है जहां सारे एटम्स आराम से तैर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं और मिलकर जिंदगी के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि एक लिक्विड मीडियम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर आप गैस की बात करें तो उसमें एटम्स इतनी तेजी से भागते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। और सॉलिड में, सॉलिड में तो वो अपनी जगह पर अटके रहते हैं, हिल ही नहीं सकते। लेकिन एक लिक्विड में, आहा, यहाँ एटम्स को पूरी आजादी मिलती है घूमने की, टकराने की और जुड़कर लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने की। ठीक है, तो अब हमारे पास जिंदगी की रेसिपी तो है, पर अब सवाल ये है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें एक साथ मिलेंगे कहाँ? चलिए कुछ सबसे इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं। तो चलिए फटाफट कुछ सबसे एक्साइटिंग खोजों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मिलिए केपलर 62F से। ये एक सुपर अर्थ है और हो सकता है कि ये एक पानी की दुनिया हो। अच्छा, तो केपलर 62F हमसे 1200 लाइट ईयर्स दूर है। ये हमारी पृथ्वी से करीब 40% बड़ा है और काफी पुराना भी है, लगभग 7 अरब साल। जरा सोचिए, इतने लंबे समय में वहां जिंदगी कितनी कितनी एडवांस हो चुकी होगी। हमारा अगला कैंडिडेट हमारे काफी करीब है। इसका नाम है ट्रैपिस्ट 1D और ये एक बहुत ही ठंडे छोटे तारे का चक्कर लगा रहा है, सिर्फ 41 लाइट ईयर्स दूर। मतलब ट्रैपिस्ट 1D तो प्रैक्टिकली हमारा कॉस्मिक पड़ोसी हुआ। ये पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी ये हैबिटेबल जोन में ही है। तो ये भी लिक्विड वाटर के लिए एक और जबरदस्त कैंडिडेट बन जाता है। और सुनिए, ये तो बस 2 एग्जाम्पल्स थे, पर पूरे यूनिवर्स में ऐसे कितने ग्रह हो सकते हैं जहां जिंदगी हो सकती है? साइंटिस्ट का अनुमान है ये नंबर, जरा देखिए इसे, 100 अरब खरब। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे इमेजिन करना भी मतलब लगभग नामुमकिन है। इस इनक्रेडिबल नंबर को समझने के लिए बस इतना सोचिए, इस पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी के सारे बीचेस पर जितने रेत के दाने हैं ना, उससे ज्यादा रहने लायक ग्रह हो सकते हैं। सच में दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। लेकिन क्या हो अगर हम अब तक गलत जगहों पर ही देख रहे हो? क्या हो अगर जिंदगी सिर्फ उस हैबिटेबल जोन तक ही सीमित ना हो? क्या हो अगर जिंदगी को पनपने के लिए किसी तारे की गर्मी की जरूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर जिंदगी ऐसी जगहों पर हो जहां हमने कभी कभी सोचा भी नहीं? अरे कहीं और क्यों जाना, हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही देखिए। सैटर्न का चांद एनसेलेडस, उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक पूरा का पूरा लिक्विड ओशन है और उसे गर्मी मिलती है हाइड्रोथर्मल वेंट से। बिल्कुल वैसी ही जगहें जहां शायद हमारी पृथ्वी पर जिंदगी की पहली चिंगारी जली थी। फिर एक और चांद है टाइटन,
वो तो मीथेन की झीलों और नदियों से भरा है और उसके एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भरमार है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। तो हमने ये तो देख लिया कि जिंदगी कहाँ हो सकती है, पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक अलग सवाल के बारे में सोचते हैं, कब? इस यूनिवर्स की इतनी लंबी टाइमलाइन में हम इंसान आखिर फिट कहाँ होते हैं? ये जो टाइमलाइन है ना, ये सब कुछ पर्सपेक्टिव में रख देती है। यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। पृथ्वी पर जिंदगी करीब 4 अरब साल पहले शुरू हुई। और हम इंसान, अरे हम तो इस कॉस्मिक स्टेज पर बस एक पलक झपकने जितनी देर के लिए आए हैं। और भविष्य में खरबों सालों तक तारे ऐसे ही चमकते रहेंगे। और ये शायद सबसे गहरा, सबसे माइंड ब्लोइंग आइडिया है। क्या हो अगर हम कहानी के अंत में नहीं बल्कि कहानी की शुरुआत में हो? ये यूनिवर्स अभी भी बहुत यंग है। ज्यादातर प्लैनेट्स जो कभी बनेंगे वो तो अभी बने भी नहीं हैं। हो सकता है कि हम जिंदगी की इस ग्रैंड कॉस्मिक सिम्फनी की पहली कुछ धुनों में से एक हो। और यही बात हमें फर्मी पैराडॉक्स पर ले आती है। अगर यूनिवर्स में जिंदगी भरी पड़ी होनी चाहिए, तो फिर सब है कहाँ? क्या हम सच में अकेले हैं, या फिर जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा हमेशा इस यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहेगा।